हाँ जी, नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी में जो है जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों का सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर करने के लिए आया हूँ। क्योंकि एक वीडियो मैंने जो बनाया था वो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर टीचर के रिगार्डिंग मैंने बनाया था कि बिहार कंप्यूटर टीचर का जो है वो वैकेंसीज आने वाली है। उस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है मैंने जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी, अभी एक्चुअली उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 से लेके 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरटी, प्राइमरी टीचर अगर आप हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर मैंने स्टेट क्वालिफाई किया है, सर मैंने जो है सीटेट क्वालिफाई किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने जो है एडीसीए किया है। तो ये वीडियो उन सभी खास स्टूडेंटों के लिए होने वाला है जो बच्चे अभी भी क्वालिफिकेशन को लेके जो है कंफ्यूज हैं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि वो आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अगर आपको सही में ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा और साथ के साथ चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए जरा मैं आपको एक एक करके सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किए देता हूं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि पीआरटी, यानी जो भी हमारा पीआरटी होता है जिसमें हम लोग क्लास 1 से लेके 5 के सभी स्टूडेंटों के लिए बात करते हैं पीआरटी में। उसके बाद जो है हमारा टीजीटी जो कि क्लास 6 से लेके 8 तक हो जाता है, और पीजीटी जो होता है वो क्लास 12 से 9 से लेके 12 तक होता है। इसमें एक्चुअली 11th और 12th भी आते हैं, तो मैंने इसीलिए 9 से 12 तक लिखा हुआ है क्योंकि कंप्यूटर की जो वैकेंसी आती है उसमें जो है क्लियर कट में लिखा हुआ है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, वो सारे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ये वीडियो में मैं डाटा बहुत सारा कलेक्ट करके लाया हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो टोटली जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ए लेवल क्या होता है, ओ लेवल क्या होता है, सी लेवल क्या होता है। अब ये लेवल की बात कहां से आ गई, क्योंकि जब आप फॉर्म देखिएगा ना तो फॉर्म में नोटिफिकेशन में जो है लिखा गया है ए लेवल होना चाहिए, किसी का लिखा होगा कि बी लेवल होना चाहिए। ये लेवल की जो बात है वो क्या है ना। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि जो नोटिफिकेशन जो है टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0, क्योंकि ये जो डाटा है, जो भी मैंने ये डाटा बनाया है ये 3.0 का ही डाटा तैयार किया गया है। यानी बीपीएससी की जो एग्जाम हुआ था कंप्यूटर का, जो 2023 में एग्जाम हुआ था, जो 2023 में बना था और जो नियमावली आई थी उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा है। इसमें देखिए जो लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये चीज है तो आप जो है एलिजिबल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएट प्लस पीजीडीसी कोई भी यूनिवर्सिटी से काम होना चाहिए। अब देखिए क्या है, ग्रेजुएशन जो है आपका किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, या आप बीए हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी हैं तो भी चलेगा, या बीकॉम किए हैं तो भी चलेगा। लेकिन साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आप बीए हैं, बीएससी हैं या बीकॉम है, और साथ में अगर आपके पास पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट कहां से होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी कंप्यूटर जैसे कि आज आप लोगों को पता है आजकल क्या है कि कंप्यूटर कोर्स जो है वो बहुत सारे जो है छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर कोर्स कराते हैं। तो ये पहला वाला जो है इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। पहली बार आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई हुई तो बताइएगा कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं चलेगा। स्ट्रीम का मतलब कोई भी स्ट्रीम चलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी चलेगा, कॉमर्स से किए हैं तो भी चलेगा, साइंस से किए हैं तो भी चलेगा। और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ जैसे बहुत लोग बीएड करते हैं, बहुत सारे लोग डीएलएड कर लेते हैं, तो उसी ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास पीजीडीसीए का कोर्स है और वो भी किसी यूनिवर्सिटी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली कहानी क्लियर हो गई, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि पहली जो यहाँ पे चीजें हैं निकल के आ रही हैं कि आपका जो है क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए भैया,
PGDC होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। दूसरी बात आती है पॉलिटेक्निक के लिए कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए किससे, IT और CS से। यानी आपका जो पॉलिटेक्निक होना चाहिए, पॉलिटेक्निक जो होता है वो कितने साल का होता है भैया, ये 3 साल का होता है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक करते हैं 10th पास करके, याद होगा या मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया है, 10th पास करके जो है बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, है ना। 3 साल बाद जो है 10th पास करते हैं और 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेते हैं, तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। जो बच्चे 12th पास करते हैं और 12th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, वो भी जो है इसके साथ एलिजिबल नहीं है। पॉलिटेक्निक के साथ साथ क्या चाहिए आपका, प्लस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। समझ में आया, पॉलिटेक्निक होना चाहिए IT से यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या CS से यानी कंप्यूटर साइंस में, और प्लस में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यानी अगर आप 10th पास हैं, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 12th पास किया है या आपके पास पॉलिटेक्निक का डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ प्लस दिया है। प्लस का मतलब कि आपके पास ये भी डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। अब आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट प्लस O लेवल का सर्टिफिकेट होगा, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट प्लस, ये देखो ये जो कोर्स होता है ना, मैं आपको बताता हूं, DCA है ना, DCA है ना, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, या कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक एडवांस और डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि आपका 1 ईयर का कोर्स होता है ना। ये 1 ईयर का कोर्स होता है, और जो लोकल इंस्टीट्यूट होते हैं वो ADCA का कोर्स कराते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये वाला जो कोर्स है वही है क्या। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे दिल के टुकड़े, ये वाला वो कोर्स नहीं है। यानी जो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का 2 साल का कोर्स किया है ना, ये DCA वाला, ये वो वाला कोर्स नहीं है। ये आपका किससे होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यानी ये जो कोर्स होगा आपका 3 ईयर वाला होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हैं। नॉर्मल अगर आपने DCA कर रखा है किसी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। BSc IT CS तो ये भैया आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc कर रखा है IT से या CS से, या जिसने BCA किया है तो भी ये एलिजिबल है। और आपको पता है कि बीटेक जो है, जिसने कंप्यूटर साइंस से या IT से बीटेक कर रखा है तो ये एलिजिबल है। जो मामला फंसता है, इन्हीं चारों में मामला जो है फंस रहा है कि क्या क्या जो है यहाँ पे आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे एक और डाटा है, जरा इस डाटा को भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि BSc जो होना चाहिए किससे होना चाहिए, CS से होना चाहिए। BSc जो होना चाहिए वो IT से होना चाहिए। BCA होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए CS से, एंड अपर रिलेटिव मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी MA होनी चाहिए किसी मास्टर प्रोफेशनल डिग्री में। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है या BA ग्रेजुएट या एनी डिस्क्रिप्शन, यानी कोई भी स्ट्रीम जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्लास 6 to 8 के लिए है। और इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, PGDC होना चाहिए, या A लेवल, B लेवल, C लेवल, O लेवल, ये आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब ये जो डाटा है, ये जो मैं डाटा अभी आपको ये दिखा रहा हूं, ये पिछले बार जब वैकेंसी आई थी, यानी 2023 में जो वैकेंसीज आई थी, उस वैकेंसी के बिहाफ पे ये पूरा कंप्यूटर साइंस का जो है मैं डाटा लेके आया हूं। अब यहाँ पे सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो ये डाटा दे रखा है वो 11th और 12th को दे रखा है, लेकिन जस्ट इसके ऊपर जो ये डाटा है वो 6 to 8 के लिए भी दे रखा है। तो ये डाटा जो है, यानी ये जो क्वालिफिकेशन है, आप कह सकते हैं PRT के लिए भी है, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी है। क्लियर है। अब इसमें जो जो कह रहा है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, वैकेंसीज आने वाली है। लिखा है A लेवल फ्रॉम DOEAC एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड एनी सब्जेक्ट। आपका पोस्ट डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसको हम लोग PG बोलते हैं, और साथ के साथ आपका DOEAC का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखा है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, BE और बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE भी सेम वही होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या आपका आईटी में होना चाहिए। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, या आपका इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, जो डिप्लोमा होना चाहिए वो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए। बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास, आपने मान लीजिए कि आपने पीजी किया है, पीजी के बाद अगर आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं तो भी आपका चलेगा, है ना। डिप्लोमा किससे होना चाहिए? सीएस से होना चाहिए और आईटी से होना चाहिए। और देखिए क्या होना चाहिए आपके पास, मान लीजिए आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, एमसीए किया है इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, बीसीए इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है और साथ में आपने बीएससी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और देखिए लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और में देखिए क्या है कि बी लेवल फ्रॉम DOEACC का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एंड पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी साथ में होनी चाहिए। अब आपके पास एक सी लेवल का भी जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, सी लेवल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DOEACC का सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अ ग्रेजुएट। और साथ में अगर आपने एमसीए कर रखा है 3 ईयर का कोर्स 6 सेमेस्टर वाला, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपके पास इतना कुछ है तो आप जो है नेक्स्ट तैयारी के लिए और नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए जो है रेडी हो जाइएगा। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी होगी, क्योंकि अगर आपके पास इतनी सारी डिग्री हैं, जो डिग्री इसने मांगा है, अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप इस चीज के लिए मेरे दोस्त क्या हैं, एलिजिबल हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो और आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता रहूं और आप जो है आप लोगों को मैं मोटिवेट करता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।